सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे सेंसर बोर्ड या सीबीएफसी भी कहा जाता है, भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संवैधानिक बॉडी है। ये संस्था 1952 के सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत फिल्मों के प्रसारण पर नज़र रखती है। भारत में सेंसर बोर्ड को दिखाए बिना कोई भी फिल्म आम दर्शकों के लिए रिलीज नहीं की जा सकती है। अभी वर्तमान में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। विवादित फिल्म आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट देते हुए पास कर दिया। यू सर्टिफिकेट का मतलब है कि इसे हर उम्र के दर्शक देख सकेंगे। फिल्म को बिना काट छाट के पास कर दिया गया और इसकी स्क्रीन टाइम 2 घंटे 59 मिनट्स है। इसका मतलब यह है कि फिल्म के लिए लोगों को करीब 3 घंटे देने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रसून जोशी ने कैसे इस फिल्म को पास कर दिया, या सेंसर बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने इस फिल्म को कैसे पास कर दिया। क्या उन लोगों की नज़र इतने ज़्यादा हास्यास्पद चीज़ों पर नहीं गई थी? क्या रामायण उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी, या उन्होंने कभी रामायण सीरियल नहीं देखा था? ये सारे के सारे हिंदू हैं, कोई भी इसमें दूसरी कौम के लोग नहीं हैं। सारे के सारे हिंदू हैं जो खुद को सनातनी कहते हैं, और फिर सेंसर बोर्ड से पास करके इन लोगों ने सबसे बड़ा अपना ही नमूना पेश कर दिया है। प्रसून जोशी अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं। उनके कई गाने सुपरहिट हुए हैं, कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। पर यहाँ पर क्या हुआ, उनकी काबिलियत 1 मिनट में ही धूल में मिल गई। सेंसर बोर्ड का काम होता है कि जो भी विवादित चीज़ें होती हैं उनको काटता है या काटने की अनुमति देता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सीन को ना कट किया गया, ना कोई सवाल जवाब किए गए, बस उन्हें पास कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से मेरी समझ से सोची समझी बातें हैं। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती एक जगह होती है। ये पूरी की पूरी फिल्म में गलतियों का ही ढेर है, गलतियों का ही नमूना है। और सबसे अधिक ये बातें हैं, ज़्यादा मायने रखती हैं कि यहाँ पर हमारी धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुँची है, ये सबसे बड़ी बात है। आप यह देख सकते हैं कि मोदी जी की माता जी के लिए उन्होंने, प्रसून जोशी ने, कई कविताएँ लिखी हैं। मेरी समझ से आदि पुरुष फिल्म के लिए सिर्फ फिल्म के बनाने वाले लोग, जैसे ओम राउत हो या जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं, वही जिम्मेवार नहीं हैं। उन सब से अधिक जिम्मेवार इस चीज़ के लिए प्रसून जोशी भी हैं, तो उन पर भी सवाल किए जाने चाहिए। जब धार्मिक फिल्मों में इतनी फुहरता के बावजूद सेंसर बोर्ड इसे पास कर देता है, तो ऐसे सेंसर बोर्ड का क्या काम? ये रहे ना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखिए, ये हैं मुंतजिर साहब। कुछ दिनों पहले इनकी ये भाषा थी, इनके महाराणा प्रताप भी इन्हीं के थे और अकबर भी इन्हीं के थे। पर अब ये अकबर की बात नहीं सुन सकते हैं। अब अकबर की बातें इनके कान में भी नहीं जाती है, ऊपर ऊपर निकल जाती है। ये है हमारे मनोज मुंतजिर साहब। और अब इनकी भाषा कुछ और ही हो गई है, अब इनकी पोजीशन भी अलग हो गई है। तो भैया, हम तो पूछना चाहेंगे ना कि आपकी पोजीशन भले बदल गई हो, पर क्या हमारे भगवान राम और सीता की पोजीशन भी बदल गई है? जो आप लोगों ने इस तरह से दिखा दिया है उन्हें, क्या वो भी बदल गए हैं? वो भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं? उन्होंने भी अपना रूप बदला है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि इतने विरोध के बावजूद इस फिल्म को बैन नहीं किया जा रहा है। सब जितने भी संगठन हैं वही आगे आ रहे हैं उठ के। सरकार की तरफ से कोई भी बातें इसके बारे में नहीं हो रही। ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात है। क्या हम धार्मिक फिल्मों को अब कॉमेडी फिल्म के रूप में देखेंगे? यही अब करना है क्या हमें? एक और बात, हर फिल्म पर चीख पुकार मचाने वाली खुशबू पांडे आजकल नज़र नहीं आ रही है। इन दिनों कहाँ चली गई है वो? उसे क्यों नहीं पता चल रहा है? ये आदि पुरुष देखकर कहीं घुस तो नहीं गई घर में या बिल के अंदर? क्या हो गया उसे, जो सड़कों पर आकर इतना चीख पुकार मचाती है, खुलेआम लोगों को गालियां देती है, मारने काटने की बात करती है, और जब हमारे श्री राम के साथ ही ऐसा मजाक हो रहा है और उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तब आज खुशबू पांडे की आवाज़ को क्या हो गया? गले में खराश तो नहीं आ गई ना? ये सही मौका था ना, यहाँ पर बोलती आप ना, तब हीरोइन बन जाती पूरी। तो आप कहाँ चली गई? आपको निकलना चाहिए ना अपने घर से बाहर। जिस तरह सड़कों पर खड़े होकर लोगों को गालियां देते हो, दूसरे कौम के लोगों को, तो अब अपने कौम के लोगों को गालियां देकर दिखाओ और बताओ लोगों को कि तुमने गलत किया है, तुम भी गलत कर सकते हो। अपनी कमियों को पहचानो। तो इस वक्त तुम्हें रोड पर आना चाहिए था। अभी तुम्हें जाकर
सिनेमा हॉल में हंगामा करना चाहिए था, फिल्मों को बैन करने की मांग करनी चाहिए थी, पर तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं दिख रही है। तुम कहीं नहीं दिख रही हो, तुम कहाँ चली गई हो? प्लीज़ बाहर आओ, निकलो जल्दी घर से बाहर। तुम्हें लोग हिंदू शेरनी कहते हैं, अभी तुम बिल्ली क्यों बन गई? तुम बाहर निकलो, लोगों को बताओ कि हाँ यहाँ पर गलत हुआ है और इस फिल्म का भी बैन होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा मेरी बातें बुरी लगी हो।